मनीषा हाउसवाइफ हैं। आज बहुत खुश हैं और गाना गुनगुनाते हुए एक मोबाइल ऐप पर शॉपिंग कर रही हैं। उनके हस्बैंड जयंत देखकर चौंक जाते हैं और करीब जाकर देखते हैं। क्या बात है मनीषा, बहुत खुश दिख रही हो। ओहो, शॉपिंग चल रही है, ये बात है। लेकिन यार मैंने तुमसे कहा था ना कि पिछले महीने सैलरी से काफ़ी टैक्स कटा है, पैसा बचा नहीं है और तुम शॉपिंग पे शॉपिंग किए जा रही हो। ऐसे कैसे चलेगा यार। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसों को ना हाथ भी नहीं लगाने वाली हूँ। वाह, क्या बात है। कोई लॉटरी निकल गई है क्या भाई? लॉटरी? नहीं, म्यूचुअल फंड। मैंने एक म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, उसका 65% का रिटर्न आया है। मेरा अकाउंट तो अच्छी कमाई से फुल है। 65%? ऐसा कौन सा फंड है भाई? है एक स्मॉल कैप फंड। वैसे पूरे स्मॉल कैप फंड का जो एवरेज रिटर्न है ना, वो 40% तक मिल रहा है। अरे ऐसा क्या कमाल कर दिया है इन स्मॉल कैप फंड्स ने? स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले 3 साल में करीब 40% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। अब ये देखकर तो कोई भी हैरान हो सकता है, लेकिन इस रिटर्न को देखकर आप लालच में आए इससे पहले ये समझ ले कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते क्या है, इनमें जबरदस्त रिटर्न की क्या वजह रही है और स्मॉल कैप फंड में किस तरह के लोगों को पैसा लगाना चाहिए। स्मॉल कैप फंड अपने निवेश का कम से कम 65% हिस्सा स्मॉल कैप शेयरों या इनकी इक्विटी से जुड़े साधनों में लगाते हैं। यानी स्मॉल कैप फंड्स ऐसी कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं जो नई या छोटे आकार की होती हैं। इनमें शुरू में ही निवेश करने का फायदा होता है कि आगे जाकर जब ऐसी कंपनियां तरक्की करती हैं तो निवेशकों को ऊंचा रिटर्न मिलने की पूरी गुंजाइश होती है। स्मॉल कैप फंड्स में रिटर्न तो अच्छा मिलता है, लेकिन इनमें काफी ऊंचा जोखिम होता है। ये काफी उतार चढ़ाव वाले होते हैं। आमतौर पर छोटी कंपनियों के विस्तार में समय लगता है। यही नहीं, स्मॉल कैप कंपनियों के शेयर की कीमतों पर बाजार में किसी तरह के उतार चढ़ाव का तत्काल असर दिख जाता है, भले ही वो कितना भी कम हो। कोई भी व्यक्ति अपने जोखिम लेने की क्षमता और निवेश के होराइजन के मुताबिक स्मॉल कैप फंड्स का चुनाव कर सकता है। आमतौर पर स्मॉल कैप फंड्स में ऊंचा जोखिम लेने की क्षमता और निवेश के लिए लंबी अवधि का होराइजन होना चाहिए। यानी ये उन निवेशकों के लिए सही है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और ज्यादा जोखिम ले सकते हैं। स्मॉल कैप ये एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे जो पहले के जो 250 बड़े कंपनीज जो है ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये उनके बाद जो कंपनीज आते हैं वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे जो इनका नाम है स्मॉल कैप, तो वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी स्मॉल हो। और ये एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे आप जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिले। तो इसमें क्या होता है, इसका आप में जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ही ज्यादा आपका रिटर्न भी बनता है। तो ये एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी हम इनसे मान सकते हैं, जहाँ पे अगर कोई भी ऐसे निवेशक हो जिनको रिस्क ले सकते हैं एंड और जिनको ज्यादा रिटर्न की कल्पना है तो वो इस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर्स है जो रिस्क नहीं उठा सकते बिल्कुल, तो उन्हें इस कैटेगरी से दूर रहना चाहिए। बट कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो रिस्क उठा सकता है, तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 15 to 20% जो आपका पोर्टफोलियो है अगर वो आपको एटलीस्ट स्मॉल कैप में रखना चाहिए। बट इसे एक टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट मानना चाहिए कि कि अगर जहाँ पे भी आपको मौका मिले आपको एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्मॉल कैप में। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो इस साल आपको ये मौका मिल सकता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में टैक्स इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह लगता है। अगर आप अपने इक्विटी फंड की यूनिट को खरीद के 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। आपका इनकम टैक्स ब्रैकेट कुछ भी हो, इन फंड से होने वाले गेन्स पर एक मुश्त 15% का टैक्स लगता है। किसी इक्विटी फंड में 1 साल से ज्यादा यूनिट रखने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, लेकिन इनमें भी 1 लाख रुपए तक का फायदा टैक्स मुक्त होता है। 1 लाख से ऊपर के फायदे पर आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है और इनमें आपको इंडेक्सेशन का भी फायदा नहीं मिलता। रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 और 10 साल में स्मॉल कैप फंड्स ने S&P BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में तो स्मॉल कैप फंड में करीब 40% का रिटर्न मिला है। लेकिन इस शानदार रिटर्न की एक बड़ी वजह बेस इफेक्ट भी है। 3 साल पहले मार्च 2020 में देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गए थे। इससे शेयर बाजार धड़ाम हो गया था। अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड का ही उदाहरण लें तो उस दौरान इसमें करीब 44% तक की गिरावट आ गई थी। अगर आप देखिए तो अभी पिछले 3 साल में इनका रिटर्न, इस कैटेगरी का रिटर्न काफी अच्छा रहा। बट अगर आप पिछले 1 साल की अगर हम बात करें, जब 1 साल में जब जो हेडलाइन इंडेक्स जिसे हम कहते हैं जैसे सेंसेक्स और निफ्टी जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया था, बट
स्मॉल कैप एक ऐसा कैटेगरी था जहाँ पे लास्ट ईयर हमने -5% का रिटर्न देखा है। तो पिछले एक साल में जो रिटर्न था वो इतना अच्छा नहीं था, बट ओवरऑल लास्ट 3 ईयर पीरियड इसका रिटर्न काफी अच्छा था। 2007 से इस कैटेगरी ने सिर्फ 5 बार नेगेटिव रिटर्न दिया है। सो ऐसा है कि ये रिटर्न देता है, ठीक है, बट इसमें वॉलेटिलिटी भी है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो ये एक ऐसा कैटेगरी जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप दूसरे देखें तो अभी हम उस जंक्शन पे है फिलहाल जहाँ पे आरबीआई से ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का चांस बहुत कम है। अभी मैक्सिमम हम देख सकते हैं एक और हाइक हो सकता है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो है वो प्लेटो हो जाएगा। तो इन कंपनीज में क्या होता है, जैसे ही आपका इनपुट कॉस्ट जो है जो आपका कम हो जाएगा या जैसे इनका मार्जिन बढ़ेगा, ये कैटेगरी एक ऐसा कैटेगरी है जो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। कई बार जब माहौल बेटर होता है तो स्मॉल कैप फंड दूसरे इक्विटी ओरिएंटेड फंड से अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर ये देखा जाता है कि बढ़त हुई है तो आपका पैसा खूब तेजी से बढ़ता है, लेकिन जब ये टूटता है तो नुकसान भी काफी होता है। इसकी वजह से इनमें जोखिम काफी ज्यादा होता है। मंदी के बाजार में छोटी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहती है क्योंकि चुनौतीपूर्ण बाजार की दशाओं में जूझने के लिए इनके पास प्रॉपर वित्तीय संसाधन नहीं होते, इसलिए इनमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के डेटा से ये पता चलता है कि स्मॉल कैप फंड में निवेश जनवरी 2023 में 2255.85 करोड़ रुपए, फरवरी में 2246.30 करोड़ रुपए और मार्च में 2430.04 करोड़ रुपए का रहा। इसी तरह आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2023 तक के एक साल में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट 25% तक बढ़ गया है। स्मॉल कैप फंड्स का युवा निवेशकों में आकर्षण बढ़ रहा है। इसकी वजह यह है कि मिलेनियल्स में भी अब वित्तीय साधनों के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। अगले 5 से 7 साल में युवा निवेशकों के पास इस तरह के वित्तीय साधन होंगे कि वे इन फंड में उतार चढ़ाव को सहन कर सकें। इससे वे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई जैसे लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव की प्लानिंग भी कर पाएंगे। अगर कोई निवेशक स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहता है तो उसे सिर्फ फंड के रिटर्न पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि फंड के रिटर्न की कंपैरिजन उसके बेंचमार्क के परफॉर्मेंस से भी करनी चाहिए और इसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए, यानी कि कोई फैसला लेना चाहिए। वित्तीय जानकार ये भी सलाह देते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP के जरिए ही निवेश करना चाहिए। इनमें निवेश से पहले आपको अपने वित्तीय लक्ष्य, जोखिम सहने की क्षमता और निवेश होराइजन पर जरूर विचार करना चाहिए। इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा ही स्मॉल कैप में लगाएं ताकि ज्यादा नुकसान की गुंजाइश ना हो।